हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी पीओ क्लर्क की प्रीलिम्स की कंप्लीट स्ट्रेटजी। जो आपके लास्ट 16 डेज बचे हुए हैं उसमें किस तरह की प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, मॉक कैसे देना है, क्या चीज करेंगे, क्या एक्स्ट्रा करेंगे, क्या कम करेंगे, वो सारी चीज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस खामोशी से पढ़ाई कर रहे हो उस पर ऑलवेज हमेशा भरोसा रखना। शोर मचेगा, बहुत जोर से मचेगा मेरे दोस्त। फिर से बोलता हूँ, जिस खामोशी से पढ़ाई की हो उस पर भरोसा रखना। शोर मचेगा और बहुत जोर से मचेगा। तो दोस्तों, आपकी मेहनत जो है ना, अगर आपको ये लग रहा हो कि आप बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो और कोई और बंदा है या बंदी है जिसको आप देखते हो घूम रहा है, मजे कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो सिलेक्शन आपका होने वाला है, क्योंकि मेहनत आपकी है। मेहनत से ही सिलेक्शन होते हैं, घूमने से सिलेक्शन नहीं होता। प्रीलिम्स क्या से क्या कर लेगा, वो प्रीलिम्स क्लियर कर लेगा, बस खत्म। मेंस में जाके उसकी सब जिसे कहते हैं ना निकल जाएगा, छत दिख जाएगी, आसमान में तारे दिख जाएंगे उसको। ठीक है, चलो, दिन में तारे दिख जाएंगे, आसमान में बोल दिया। चलो देख लेते हैं क्या करोगे। पहला क्वेश्चन मैं दिखाना चाहूंगा भाई, मैथ में यही आती है। पहले थोड़ा समझा दूं भाई। देखो, मैथ में आपके रहते हैं, एक क्वांट रहता है, दूसरा क्या रहती है, रीजनिंग। ये दो चीज आता है और इसमें कोई भी आपका ऐसा नहीं रहता कि सेक्शनल टाइमर रहता है। कंबाइन करके इन दोनों को कंबाइन करके कितना मिनट मिलता है, 45 मिनट मिलता है। ठीक है, क्वांट में भी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के और रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। तो थोड़ा समझा देना चाहता हूं कि अगर आपका क्वांट स्ट्रांग है, क्वांट आपको अच्छे से आती है, तो क्वांट को आप पहले अटेम्प्ट करना और कोशिश करना क्वांट के लिए 20 से 21 मिनट मैक्सिमम दो। अगर क्वांट थोड़ा आसान है, आपको लगता है 1-2 मिनट और एक्स्ट्रा देना चाहिए, तो दे लेना, ताकि आपके 40 में से 40 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाए। दोनों पीओ कलर के दोनों की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपको लगता है 1-2 मिनट और देकर मैं 40 में 40 पूरा कर सकता हूं, बस इतना भाई। अब 27-28 मिनट देने मत लग जाना, ये गलत अप्रोच हो जाएगा। ठीक है, छोड़ देना वहीं पर, बाद में टाइम मिलेगा कर लेना। 20 से 21 मिनट अगर आपकी क्वांट स्ट्रांग है, आपको 20 से 21 मिनट में सॉल्व करने की हैबिट डालनी है, या इससे कम टफ समय में आपको सॉल्व करने की हैबिट डालनी है अगर स्ट्रांग है तो। यही सेम वाइस वर्सा, अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रांग है तो रीजनिंग को भी आप ऐसे ही करेंगे, 20 से 21 मिनट में सॉल्व करने की, 40 में 40 क्वेश्चन कोशिश करेंगे मॉक में। अगर आपको लगता है मैं 1 या 2 मिनट एक्स्ट्रा देकर, मतलब 22 से 23 से 24 मिनट तक देकर, मैक्सिमम 24 मिनट तक देकर मैं इसमें 40 में 40 स्कोर कर सकता हूं या कर सकती हूं, इसको दे सकते हो आप। सेम ऐसे ही क्वांट में भी। ठीक है, अब मान लो क्वांट और रीजनिंग दोनों थोड़े से अच्छे आगे, दोनों सेम लेवल के हैं, तब आपको टाइम वही आधा आधा देना है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है क्वांट टफ है, क्वांट आपकी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आई है, लेकिन क्वांट आपके एग्जाम में क्या आई है, टफ आई है, तो क्वांट के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 22 मिनट टाइम या 20 मिनट टाइम देंगे, क्योंकि टफ जब है तो रीजनिंग जरूर थोड़ी बहुत आसान मिलेगी, जहां पर आप 25 मिनट अराउंड या 24 मिनट अराउंड जब दोगे तो वहां से आउटकम ज्यादा निकाल पाओगे। और अब मान लो क्वांट में, पीओ में 15 से 20 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करते हो और रीजनिंग में 40 में 40 अटेम्प्ट कर देते हो, तो अराउंड 60 हो गए। 60 मतलब क्लियर। ठीक है, समझ में। अब मान लो यही चीज वाइस वर्सा हो जाती है कि रीजनिंग टफ आती है, रीजनिंग में आप 20 से 25 क्वेश्चन खाली कर पाए हो, क्वांट में अगर आपने 30-35 क्वेश्चन कर दिया तब भी क्लियर। ठीक है, स्ट्रेटेजिक वे से करना। और इस चीज को किसमें करना है भाई, मॉक में। आपको मॉक में अटेम्प्ट करना इस तरह से, ताकि आपकी चीजें समझ में आए, आप कर सको। डायरेक्टली एग्जाम में जाके करोगे नहीं हो पाएगा, आप चीजें गलत कर डालोगे। ठीक है, अच्छे से चीजें नहीं हो पाएंगी। ठीक, तो सिलेबस देख लो, यही है भाई, यही चीजें आने वाली है और यहाँ पर ये आने वाली है। पहले मॉक का बता देता हूँ, मॉक क्या करोगे आप, किस तरह से करोगे। अगर आप खाली आरआरबी पे फोकस कर रहे हो तो उसके लिए समझ लो मॉक। ठीक है, अभी देखो आपके पास 16 दिन बचे हुए हैं आज को इंक्लूड करके, तो आपके पास 16 दिन है। 16 दिन में आप क्या करेंगे, मॉर्निंग में जैसे 2 टाइम रूटीन बनाओ। एक मॉर्निंग आप अपने हिसाब से बना लेना, मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक आप नाइट या इवनिंग ले लो, नाइट या इवनिंग। ठीक है, जब भी आप कर रहे हैं, इवनिंग 5-6 बजे 7 बजे जब भी आप कर रहे हैं, नाइट 10-11 बजे ले लो। मॉर्निंग में एक आपको पीओ प्रीलिम्स का मॉक देना है। किस कौन से पीओ भाई, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का मॉक एक देना है। डेली की बात है भाई, ये डेली की बात है। और एक इवनिंग में या नाइट में एक आपको क्या करना है, क्लर्क का देना है। कौन सी क्लर्क का देना है, आरआरबी क्लर्क का देना है। ठीक है, एक मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे देना है। ठीक है, ये 2 चीज आपको डेली बेसिस पे करना है। अगर आप खाली ओनली आप आरआरबी पे फोकस्ड हो और किसी एग्जाम पे फोकस्ड नहीं हो तो, ठीक है, किसी और एग्जाम पे फोकस हो तो मॉक प्लानर अपने हिसाब से मॉड्यूल कर देना भाई। 3-3 मॉक आप एक दिन में नहीं दे सकते हो, मेंस की अल्टरनेट कर लेना। मान लो आज मेंस की मॉक दिया है तो आप एक ही मॉक टेस्ट, एक मेंस की दे लेना, उसका एनालिसिस करोगे अल्टरनेट डेज पर। प्लस क्या करना, एक पीओ या क्लर्क का अगर आप एसबीआई की या बीपीएस पीओ की या किसी की तैयारी और साथ में। ठीक है, ये चीज आपको डेली बेसिस पे करना है विथ प्रॉपर एनालिसिस। एनालिसिस कैसा होना चाहिए आपका, पूरा फुल एनालिसिस होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन का, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आपका एनालिसिस होना चाहिए, छोड़ना नहीं है। ठीक है, पजल्स नहीं बने तो देखना कि क्यों नहीं बना, किस वजह से नहीं बना। आपके डीआईज नहीं सॉल्व हुए तो उसको देखना, अरिथमेटिक अगर नहीं हो रहे हैं तो उसको देखना कि क्यों नहीं हो रहा है, रीजन फिगर आउट करना।
ठीक है। आप मिसलेनियस पोर्शन जो आपके रीजनिंग में होते हैं वो नहीं हुए तो उसको भी देखना भाई कि क्यों नहीं हो रहा है आपका मिसलेनियस पोर्शन, ठीक है। ये रीजन फिगर आउट होना चाहिए, रीजन मिलना चाहिए और उस पर एक्स्ट्रा काम करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये चीज हो गया, मॉक का हो गया, दोनों मॉक देने हैं, प्लस मेंस का भी बता दिया, जो मेंस वाले की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी बता दिया। अब आपको क्या करना है भाई, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी मार्क्स गेन हो, प्रैक्टिस हो, स्पीड आपकी इंप्रूव हो, ठीक है। आपको क्या करना है, नंबर सीरीज या सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, सेक्शनल टेस्ट या क्विजेस दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट या क्विजेस, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। अब देखो नंबर सीरीज है जो मिसिंग वाली है, रॉन्ग ऑन आउट वाली है, ये कम से कम आप क्या करोगे, ढूंढ ढूंढ के सॉल्व करना है 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मिसिंग वाला, 10 क्वेश्चन आपके रॉन्ग ऑन वाला, कम से कम 8 से 10 घंटे की आउटकम आपकी होनी चाहिए स्टडी, मिनिमम ये होना चाहिए डेली बेसिस, ठीक। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का 20 क्वेश्चन डेली बेसिस पे करना है। क्वाड्रेटिक आपको आए, आपकी शीट में आना है, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि आपकी शिफ्ट में क्वाड्रेटिक आएगी कि नहीं आएगी, इसमें भी 20 क्वेश्चन डेली बेसिस पे करना है। ये सब स्पीड बूस्टर है, स्पीड को बढ़ाएगा आपके। और डीआई कम से कम डेली बेसिस 5 to 8 डीआई सॉल्व करनी है भाई, क्वेश्चन नहीं है ये, एक डीआई में 4 से 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन होते हैं, तो ये वो एक डीआई हुआ, ये सेट 5 या 8 सेट आपके डीआई के सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसमें कई टाइप के होने चाहिए, पाई, टैबलर, बार, लाइन, मिसिंग, कैसलेट भी होना चाहिए, कैसलेट भी 1-2 सॉल्व करो ताकि आपके एग्जाम में बन जाए, पीओ वाले में और कलर वाले में बन जाए, ठीक है। अरिथमेटिक में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, इसके लिए खाली मॉक सॉल्व करो, और आपको लगता है जो आपके चैप्टर से स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छे आते खासे हैं, उनको थोड़ा सा एक बार अच्छे से रिवीजन कर लो। नया चैप्टर पढ़ सकते हो, अगर पढ़ लो, मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई भी ऐसा चैप्टर मत पढ़ना जो आपको बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक है। और डाटा सफिशिएंसी जो रिलेट करती है, कहाँ से रिलेट करती है भाई, ये यहीं से रिलेट करती है अरिथमेटिक से। अगर अरिथमेटिक अच्छे से आती है तो डीएस जो क्वेश्चन रहता है या Q1 Q2 वाला जो क्वेश्चन आता है, ये आप सही करके आओगे। कुल मिला जुला की बात यही है कि आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से अच्छे होने चाहिए, ठीक है। यही 2 चीज आपके हैं आरआरबी के एग्जाम में, ठीक है। ये आपको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अराउंड 1 घंटे मैक्सिमम टाइम आपको लगेगा। और यहाँ अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस हल्का फुल्का करते हो तो यहाँ भी 1 घंटे लगेगा। मॉक दीजिएगा, मॉक देने के बाद से उसके जो भी क्वेश्चन आपसे बनते नहीं है उनको रिवीजन कीजिएगा। एग्जाम्पल के फॉर्म में बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आपका गलत हो गया, बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट तुरंत जाके रिवाइज कर लेना कि अगर डाउन स्ट्रीम जाता है तो बोट प्लस, एग्जाम्पल दे रहा हूँ छोटा सा एग्जाम्पल, डाउन स्ट्रीम जाता है बोट प्लस स्ट्रीम को लोग ऐड करते हैं, अप स्ट्रीम जाता है बोट माइनस स्ट्रीम को माइनस करते हैं, और भी इसी पे जो कॉन्सेप्ट रहेंगे उसको रिवीजन कर लेना। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम पे मान लो क्वेश्चन नहीं हुए तो उसको भी रिवीजन कॉन्सेप्ट एक बार कर लेना, यूट्यूब से या नोट्स बनाए हो आपने जहां से भी कर लेना। तो उससे क्या होगा, मैक्सिमम चांसेस रहेंगे अगली जब मॉक दोगे या एग्जाम में आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे उस चैप्टर से रिलेटेड। समझ में आया? यही अरिथमेटिक में करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और सेक्शनल टेस्ट जितना दे सकते हो उतना दे लो, क्विजेस जितना दे सकते हो उतना दे लो। याद रखना है इस चीज को, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको एग्जाम में होगा। मॉक देना जरूरी है, ठीक है। अगला बात करते हैं हम लोग रीजनिंग सेक्शन का। रीजनिंग में क्या करना है, डेली बेसिस पे 10 से 15 पजल डेली आपको मिनिमम करना है। अगर आप 16 दिन में 10 पजल भी करते हो तो 60 पजल हो जाएंगे, 15 करते हो 240 पजल हो जाएंगे, मतलब अराउंड 200 पजल अगर आपने 16 दिन में भी कर लिया तो गारंटी ले लो, चाहे पीओ रहेगा चाहे क्लर्क रहेगा, मैक्सिमम पजल आप बना के आओगे विद इन टाइम बना के आओगे भाई, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो ये ऐसे ही नहीं करना है कि ऐसे लगा ले लिया सॉल्व करते हैं, टाइमर के साथ करना। अभी तक तो आपने बहुत सारे पजल किया होगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो दिया था बहुत दिन पहले, 40 या 45 दिन प्लानर दिया था, तो उसमें बताया था इतने से पजल करने। अगर आपने वो ऐसा किया हुआ है तो आपके टाइम इंप्रूव हो गया होगा। तो आप एक पजल के लिए 2 से 3 मिनट या मैक्सिमम बहुत अच्छा पजल है, अच्छे खासे है तो उसके लिए 4 मिनट टाइम दोगे। और टाइमर के लिए ऐप बताया था आपको, स्टॉप वॉच करके मोबाइल में आती है, लैपटॉप में भी आप लोग ढूंढ लेना। तो उस पर आपकी क्या होनी चाहिए, टाइमर दिखनी चाहिए, इतने टाइम सेट कर दो और उसके बाद से पजल को बनाओ, ठीक है। 2 मिनट या 3 मिनट में ही बनाने की कोशिश करो, उससे क्या होगा आपके अंदर स्पीड और गेन होगी। एग्जाम की तरह जुनून होना चाहिए। जैसे एग्जाम में क्या करते हो आप, एकदम पूरे मतलब पेज फाड़ दें, जल्दी जल्दी भी लिखते रहते हो ना, वैसे ही टाइप वाला आपका होना चाहिए जुनून, ठीक है, कि आप जल्दी जल्दी करना, टाइम बीत रहा है, इस तरह का आपका जुनून होना चाहिए। 2 से 3 मिनट में आपके पजल्स बनने चाहिए। पजल्स में वैरायटी होना चाहिए, यानी कि फ्लोर वाले ही 15 पजल डायरेक्टली ले लिया। ये सेट है भाई, 15 सेट पजल्स हैं, एक सेट में 5 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 50 और 75 क्वेश्चन हो गए टोटल। ये सर्कुलर ले लिया, लीनियर ले लिया, पैरेलल मिक्स्ड ले लिया, आपके लाइक जिसमें आपके नंबर पता नहीं रहते, उसका नाम ही नहीं याद आ रहा मुझे, अनसर्टेन पजल ले लिया जिसमें आपके नंबर ही नहीं पता रहते, 20, 25, 30 कुछ भी आ सकते हैं ना, ऐसे टाइप के पजल्स, वैरायटी टाइप के पजल्स लेने हैं। ये तो गया पजल्स करने में। और ये करने में अगर आप 10 या 15 पजल करते हो, 2 से 3 मिनट भी लगाते हो, तो अराउंड 1 घंटे मैक्सिमम टाइम आपको लगेंगे, ठीक है। 1 घंटे पजल्स करने में लगेंगे अराउंड आपको, ठीक है। और एक ही बार में एक ही गो में करना है आपको ये सारा, ये नहीं कि रेस्ट कर लिया 30 मिनट में किया, फिर 30 मिनट रेस्ट करके फिर किया, ऐसा नहीं करना,
ठीक। और उसके बाद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है, कोडिंग डिकोडिंग आपकी करनी है। कोडिंग डिकोडिंग वाले कितने क्वेश्चन कम से कम करने हैं भाई, न्यू वाले भी कर लेना और थोड़ा ओल्ड पैटर्न भी कर लेना। ये कम से कम 10+ क्वेश्चन करने की कोशिश करना कुछ भी करके। सिलॉक्स के दे ये 15 क्वेश्चन करना डेली बेसिस पे, और इस पे कॉन्सेप्ट जो फोकस करना ओनली अ फ्यू वाले, और जो ओनली केसेस होते हैं, ओनली अ फ्यू कहाँ लिखूं, ओनली अ फ्यू, और जो ओनली केस होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना, मैक्सिमम उसी पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। इनइक्वालिटीज के भी 10 क्वेश्चन डेली बेसिस पे करने हैं। अल्फा न्यूमेरिक में 3 टाइप के आते हैं, तीनों टाइप की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और कम से कम ये 5 सेट करना, 5 सेट मतलब 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग में भी कम से कम 5 क्वेश्चन डेली बेसिस पे करना। डायरेक्शन डिस्टेंस 10 क्वेश्चन करना, मैक्सिमम लोग छोड़ छाड़ के आते हो। बर्ड अल्टरेशन आपके शिफ्ट में अगर आता है तो 10 क्वेश्चन करना, ये गलत नहीं होनी चाहिए। मशीन इनपुट आउटपुट 2 सेट करना, 2 सेट मतलब क्या होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये आपके शिफ्ट में हो सकता आ जाए। डाटा सफिशिएंसी मतलब क्या होता है, अगर आपको ये सारे चैप्टर आते हैं, डाटा सफिशिएंसी आप करके आओगे। बस इसमें पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, या कभी कभी तीसरा स्टेटमेंट दे के पीओ में पूछता है कि कौन कौन से आंसर निकाल सकते हो, या कौन से ए की पोजीशन क्या होगी, बी की क्या होगी, छोटे छोटे पजल दे देता है। तो ये करना है, और ये भी करने में जितना मैंने बताया है, ये करने में अराउंड 1 घंटे या 1.5 घंटे टाइम लगेंगे। तो रीजनिंग करने में जो आपको यहाँ से प्रैक्टिस करने में, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने में 2 से 2.5 घंटे टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है, ये आपको देना है। और मैथ करने में भी यही चीज आपको लगेगा, 2 से 2.5 घंटा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, मतलब 5 घंटे में आप ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, समझा दे रहा हूँ। 5 आवर्स में आप ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वांट का प्लस रीजनिंग का आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो, प्लस मॉक जो दोगे 45 मिनट का, 2 मॉक 90 मिनट्स का हो गया, प्लस 90 मिनट ही ले लेते हैं इसको एनालिसिस के लिए, तो ये 3 घंटे आपके हो गए मॉक के लिए, ठीक है। 8 घंटे की पढ़ाई आपकी प्रीलिम्स की हो गई, 2 घंटे जो बच रहे हैं या 3 घंटे जो बच रहे हैं उसमें मेंस का थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आप डेली बेसिस पे। लाइक इसमें जीए तो कंपलसरी है, प्लस कंप्यूटर कंपलसरी है, ठीक है, ये चीज़ आपको जरूरी है करना, ठीक। अगर आप 12 घंटे पढ़ते हो तो आप अपने हिसाब से देख लेना। आप यहाँ से टाइम थोड़ा रिड्यूस भी हो गए, तो मैंने एवरेज टाइम बताया भाई। आप जब एनालिसिस करोगे टाइम कभी कभी 1 ही घंटे में एनालिसिस दोनों पेपर के हो जाएंगे, कभी कभी आपके 4 ही घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे, आपकी स्पीड इतनी ज़रा इंक्रीज हो जाएगी। तो यही बस करना है, कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रा ज़रूरत नहीं है। आपका आराम से बहुत अच्छे खासे नंबर से प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, चाहे किसी भी स्टेट से आप रहेंगे। आपको कोशिश करना है ऑलवेज क्या, 80 मार्क्स पर फोकस करना है जो प्रीलिम्स आपको दिख रहा है। ये नहीं कि मैंने पहले सोचा 60 ही नंबर करके आऊँगा, नहीं भाई, ये पूरे पे फोकस करो, आपका ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, बेस्ट देना, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया होगा कि क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा था और क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। तो अगर आपको समझ में आया है तो ज़रूर इसको फॉलो करने की कोशिश करिए, मॉक में ये चीज़ इंप्लीमेंट ज़रूर करना, ज़रूर आपको चीज़ें अच्छी दिखेंगी। डेली रूटीन भी एक तरह से यही था, अलग से वीडियो अगर देना रहेगा तो दे दूंगा। बस यही है इस वीडियो में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर 16 डेज तक आपने अच्छे से इसको फॉलो कर लिया, अच्छे से चीज़ों को कर लिया, देन आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। और आप जब एग्जाम देके आएंगे, अगर आपको तब तक याद रहेगा तो ज़रूर आप थैंक्स दिल में बोलोगे एक बार, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।